क्या आपकी पूजा व्यर्थ हो रही है? क्या आप जानते हैं कि रोज़ किया गया आपका धूप-दीप भी व्यर्थ जा सकता है? क्या आपकी सारी मेहनत, सारी श्रद्धा एक छोटी-सी गलती की वजह से निष्फल हो रही है? अगर आप भी रोज़ पूजा करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में अशांति, धन की कमी या घर में क्लेश है, तो हो सकता है कि आपको धूप-दीप करने का सही तरीका नहीं पता हो। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में बिल्कुल ही अनजाना सा रहस्य हम आपको बताएंगे जो किसी ने भी नहीं सुना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। आप में से कई लोग रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप दिखाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दीपक जलाने का असली अर्थ क्या है? कई लोगों को लगता है कि दीपक बस एक प्रथा है, एक परंपरा है जो सालों से चली आ रही है और वो इसे सिर्फ एक दिया जलाकर निभा देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। दीपक सिर्फ एक रोशनी फैलाने का साधन नहीं है, यह तो एक संकेत है आपके भीतर के अंधकार को मिटाने का। जब आप दीप जलाते हैं तो आप कई केवल लौ नहीं जलाते, आप अपने अंदर की नकारात्मकता, ईर्ष्या, लोभ और मोह को जलाने का संकल्प लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। अर्थात दीप की ज्योति ही परम ब्रह्मा है, उसी में भगवान का वास है। जब आप दीप जलाते हैं तो दरअसल आप ईश्वर को आमंत्रित कर रहे होते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अगर यही दीप गलत दिशा में रखा जाए तो इसका असर शुभ नहीं होता, बल्कि यह वही ऊर्जा जो आपको बचा सकती थी अब आपकी उन्नति को रोकने लगती है। जी हाँ, यही दीपक जो आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है। वहीं अगर वास्तु और नियमों को विरुद्ध जलाया जाए तो वो आपकी किस्मत को भी जला सकता है। तो अगली बार जब आप दीप जलाएं तो सोचिए, क्या आप सिर्फ लौ जला रहे हैं या अपने अंदर के अंधेरे को भी जलाने का साहस कर रहे हैं। अब बात करते हैं दीपक की दिशा और उसमें उपयोग होने वाली सामग्री की। क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि आप रोज दीपक तो जलाते हैं, लेकिन कहाँ रख रहे हैं? किस दिशा में उसका मुख है और उसमें क्या तेल डाल रहे हैं? यह सब सिर्फ एक दिखावे की बात नहीं है, बल्कि यह वो सूक्ष्म नियम हैं जो आपकी पूजा को सफल या असफल बनाते हैं। तो सबसे पहले दिशा की बात करें। दीपक को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, जहाँ से प्रकाश, ऊर्जा और ज्ञान का उदय होता है, और उत्तर दिशा धन, वैभव और सकारात्मकता की दिशा मानी जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप दीपक को पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर रख देते हैं तो क्या होगा? आप जिसे ईश्वर के स्वागत में जला रहे हैं वो दीपक उल्टी दिशा में देख रहा होता है और वहां से आती है नकारात्मकता, रुकावटें और समस्याएं। अब बात करते हैं तेल की। दीपक में कौन सा तेल डाला जाए? अब बहुत से लोग आधुनिकता के चलते रिफाइंड तेल, सोयाबीन तेल या कभी कभी उपयोग में बचा हुआ तेल डाल देते हैं। सोचते हैं कि दीपक तो जल ही रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जहाँ भावना शुद्ध हो वहाँ सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध तेल, तिल का तेल या देसी गाय का घी, यही दो चीजें हैं जो दीपक में उपयोग करनी चाहिए। ये न केवल वातावरण को शुद्ध करती हैं, बल्कि उसमें जलने वाली लौ एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाती है जो आपके घर को, मन को और आत्मा को प्रकाशित करती है। और हाँ, दीपक की बत्ती भी महत्व रखती है। बत्ती को घुमाकर जलाना, उसका मुख ऊपर रखना और दीपक को स्थिर स्थान पर रखना, ये सब बातें आपके भाव को और भी दिव्यता देती हैं। क्योंकि याद रखिए, दीपक जलाना मतलब है ईश्वर को आमंत्रण देना। तो क्या आप उन्हें सच्चे भाव से आमंत्रित कर रहे हैं या बस एक औपचारिक निभा रहे हैं? अब बात करते हैं धूप की, उस अदृश्य शक्ति की जो हवा में फैलकर आपके जीवन को बदल सकती है। आप में से कई लोग पूजा में धूप जलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप केवल एक खुशबू नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य ढाल है जो आपके घर, आपके मन और आपकी आत्मा को सुरक्षित करती है। तो धूप जलाना कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक लघु यज्ञ है जिसमें अग्नि, सुगंध और वायु मिलकर नकारात्मक शक्तियों को भस्म करते हैं। क्योंकि धूप का उद्देश्य केवल वातावरण को महकाना नहीं, बल्कि उस वातावरण में छुपी बुरी ऊर्जा को बहाकर निकालना होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप
जाने सही धूप क्या है। सिर्फ बाजार की बनी अगरबत्तियां नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार गूगल, लोबान और देसी कपूर का मेल ही सबसे प्रभावी धूप माना गया है। गूगल रोगनाशक, लोबान वातावरण को ऊर्जावान बनाने वाला, कपूर पवित्रता का प्रतीक। जब आप इन तीनों को एक साथ जलाते हैं तो हवा में जो धुआं फैलता है वह केवल खुशबू नहीं, वह एक दिव्य शक्ति है जो आपकी सुरक्षा में लग जाती है। और आप बात करें उस कोने की जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, यह वही कोना है जहां नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक टिकती है, चाहे वो मानसिक तनाव हो, आर्थिक बाधा हो या पारिवारिक कलह। जब आप उस कोने में धूप घुमाते हैं तो आप वहां जमी हुई भारी और गंदी ऊर्जा को खदेड़ देते हैं। घर हल्का लगता है, मन शांत होता है और एक अदृश्य शांति पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो अगली बार जब आप धूप जलाएं तो समझें कि आप केवल सुगंध नहीं फैला रहे, आप अपने जीवन को एक अदृश्य कवच से घेर रहे हैं, क्योंकि जो आंखों से नहीं दिखाता वहीं अक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब बात करते हैं पूजा से पहले की तैयारी की, एक ऐसी तैयारी जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज़रूरी होती है। आजकल बहुत लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मोबाइल हाथ में लेकर या बिना स्नान किए बस जैसे तैसे धूप दीप दिखा देते हैं। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है आप किसके सामने खड़े हैं, किसे आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर, अपने हृदय में? ये कोई साधारण मेहमान नहीं, यह स्वयं ईश्वर का आवाहन है। और जब आप भगवान को बुला रहे हैं तो क्या आपकी स्थिति, आपकी चेतना, आपका मन उस योग्य है? शुद्धता केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होना चाहिए। अगर समय की कमी है तो स्नान ना सही, कम से कम हाथ पांव धो लीजिए, मुख धोकर एक गहरा सांस लीजिए और मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगर मन चंचल है, सोच इधर उधर भटक रही है या आप गुस्से, चिंता, लालच में डूबे हैं तो वह पूजा नहीं होती, वह केवल एक क्रिया बन जाती है जिसमें दीपक की लौ तो जल रही होती है लेकिन उसमें कोई भावना नहीं होती। याद रखिए, ईश्वर को दीप की लौ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपके मन की आस्था, आपकी सच्ची भावना। तो अगली बार जब आप पूजा करने जाएं तो एक क्षण ठहरिए, आपने मन को देखिए, क्या वह सच में उस दिव्यता के लिए तैयार है? क्योंकि बिना शुद्ध के की गई पूजा बस एक औपचारिकता है और भगवान ईश्वर औपचारिकता नहीं, सच्चाई चाहते हैं। पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ है भावना। अगर आप सिर्फ धूप दीप दिखा रहे हैं क्योंकि रोज़ ऐसा करना है, या मन में गुस्सा, अहंकार या जल्दबाजी है, तो याद रखें भगवान तक केवल आपके शब्द नहीं, आपका भाव पहुंचता है। और अगर भाव नहीं है तो वो पूजा बस एक कर्मकांड बनकर रह जाती है जिसका फल शून्य होता है। तो आइए अब संक्षेप में समझें। पहला, दीपक पूर्व या उत्तर दिशा में जलाएं। दूसरा, शुद्ध तिल का तेल या घी का दीपक उपयोग करें। तीसरा, धूप में लोबान, गूगल, कपूर का मिश्रण हो। चौथा, पूजा से पहले शारीरिक व मानसिक शुद्धता रखें। पांचवा, भावनाओं से दीप और धूप दिखाएं, तभी पूजा होगी पूर्ण। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपके घर में एक अलौकिक परिवर्तन आएगा, शांति, धन और सुख अपने आप आने लगेंगे। अब आप बताइए, क्या आप आज से धूप दीप सही तरीके से करेंगे? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे वो और भी ज़्यादा रहस्य जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो बस सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कैसी पूजा करते हैं।